क्वेश्चन नंबर 4 निकालिए। क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं हम लोग। अब 1 किए हैं, 2 किए हैं। 3 नंबर एक एरिया है बड़ा जिसमें सब कुछ आएगा, तो इसको सेपरेटली देखेंगे। 4 नंबर में कैलकुलेशन आएगा, उसमें एक दो बातें समझानी है, वो समझ लीजिएगा। और अगर डिस्कशन में कोई डाउट आ जाए तो जब कंप्लीट हो जाएगा मेरा सम्स, तो उसके बाद अपना डाउट क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। देखो मेंशन क्या कर रहा है सम्स में, यूजिंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन गिवन बिलो कंप्यूट द पेबैक पीरियड अंडर। ए नंबर पॉइंट बोल रहा है ट्रेडिशनल पेबैक पीरियड मेथड एंड बी नंबर पॉइंट बोल रहा है डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड मेथड। ऑल्सो कमेंट ऑन द रिजल्ट। दो तरीके से निकालना है हम लोगों को, एक निकालना है ट्रेडिशनल पेबैक पीरियड मेथड से और एक निकालना है डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड मेथड से, ठीक है। तो अभी ट्रेडिशनल पेबैक पीरियड मेथड में पहले निकाल लेता हूं, उसके बाद आप लोग नोट कीजिएगा, फिर हम लोग डिस्काउंटेड वाले में मूव करेंगे। इंफॉर्मेशन क्या क्या दिया है सम्स में केयरफुली देखना। इनिशियल आउटले दिया है 80,000। ये इनिशियल आउटले जो है ना, वही हमारा इन्वेस्टमेंट है, मतलब स्टार्टिंग में हम लोगों का कितना खर्च लग रहा है, 80,000। आगे बोल रहा है एस्टिमेटेड लाइफ 5 इयर्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है फर्स्ट ईयर का 6,000, सेकेंड ईयर का 14,000, थर्ड ईयर का है 24,000, फोर्थ ईयर का है 16,000 और फिफ्थ ईयर का है नील। लास्ट लाइन क्या मेंशन कर रहा है, डेप्रिसिएशन हैज बीन कैलकुलेटेड अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड। द कॉस्ट ऑफ कैपिटल मे बी टेकन एट 20% एंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 एट 20% पर एनम इज गिवन बिलो। एक्चुअली सेकेंड वाला जो मेथड है ना, डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड, उसमें हमको डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड निकालने के लिए डिस्काउंटिंग फैक्टर अप्लाई करना पड़ता है। डिस्काउंटिंग फैक्टर कैसे निकलता है, जैसे इस सम्स में मेंशन किया है कि हम लोगों का 20% रेट रहेगा डिस्काउंट का। तो अगर हम लोग 20% डिस्काउंट का रेट लेकर कोई भी डिस्काउंटिंग फैक्टर कैलकुलेट करते हैं, तो हम लोगों का तरीका होता है 1 डिवाइडेड बाई, एक फॉर्मूला है सम्स के लास्ट में, मैं वो भी लिख दूंगा, अभी एक सिंपल वे में समझ लीजिए। 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस रेट, ऐसे करके हम लोग निकालते हैं एक साल का डिस्काउंटिंग फैक्टर। और हम लोगों का टोटल ईयर कितना दिया हुआ है, 5 साल, तो हम लोगों को पूरे 5 साल का डिस्काउंटिंग रेट पहले निकालना होगा, फिर उसके बाद उसको CFAT पे अप्लाई करके डिस्काउंटिंग कैश फ्लो फाइंड आउट करना होगा। रेट हम लोगों का कितना दिया, 20%, तो ये 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 20% आप 1 के साथ लोगे ना, तो ये 0.20 आएगा। दैट मीन्स कि फाइनली कैलकुलेशन होगा 1 डिवाइडेड बाई 1.2। एक बार कैलकुलेटर में 1 डिवाइडेड बाई 1.2 करके देखो तो तुमको वैल्यू मिलेगा 0.83। वो निकालने की हम लोगों को जरूरत नहीं है, सिर्फ मैं तरीका बता रहा हूं, क्योंकि वो ऑलरेडी सम्स में निकाल के दे दिया है। देखा 0.83 है ना। अब सम्स में एक बार वापस जाओ और सम्स में देखो, ये हम लोगों को निकालने का जरूरत नहीं है इस सम्स में। अगर मान लीजिए ये नहीं दिया होता तो हम लोग ऐसे करके निकालते हैं, इसलिए मैंने ये बात बताई है। इस सम्स में 5 साल का डिस्काउंटिंग फैक्टर दे दिया है एकदम लास्ट में। देखो वो जो बोला है ना कि ₹1 पर 20% का डिस्काउंटिंग फैक्टर अगर हम लोग अप्लाई करेंगे तो 5 साल का डिस्काउंटिंग फैक्टर क्या क्या आएगा, फर्स्ट ईयर का दिया है एकदम लास्ट में, PV फैक्टर दिख रहा है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 0.83, सेकेंड ईयर का है 0.69, थर्ड ईयर का है 0.58, फोर्थ ईयर का है 0.48 और लास्ट फिफ्थ ईयर का है 0.40। ये हम लोग सेकेंड पार्ट में अप्लाई करेंगे। ट्रेडिशनल पेबैक पीरियड में डिस्काउंटिंग रेट का कोई भी जरूरत नहीं होता, ठीक है। लिख सकते हैं साथ साथ, तो लिखिए कैलकुलेशन फॉर ट्रेडिशनल पेबैक पीरियड, क्वेश्चन नंबर 4। ट्रेडिशनल पेबैक पीरियड, ए नंबर पार्ट दे देते हैं, ट्रेडिशनल पेबैक पीरियड। कोई भी
इसका फिक्स फॉर्मेट नहीं है, हम लोग जैसे चाहें सुविधा के हिसाब से अपना कैलकुलेशन करने के लिए फॉर्मेट बना सकते हैं। जैसे इसमें हम ले रहे हैं, पहले हम लोगों का 5 साल दिया है तो ईयर्स हम ले रहे हैं 1 2 3 4 5 और सम्स में मेरे हिसाब से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया था, PAT दिया है ना, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है ना। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना कितना दिया है, 6,000 14,000 24 16,000 और लास्ट का है हम लोगों का नहीं, ठीक है। अच्छा यहां पर देखना एक इंपॉर्टेंट बात है, एक इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे पॉइंट समझनी है, उसको आप केयरफुली समझिएगा, नहीं तो आपको ज़्यादा कंफ्यूजन होगी कि कब कौन सा चीज़ प्लस करना है, कब कौन सा चीज़ माइनस करना है। अभी आप लोग सम्स बनाए ये वाली, ठीक है, यहाँ से प्रोसेस देखना। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में हम लोग क्या माइनस करते हैं, टैक्स, तब आता है हम लोगों का क्या, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसमें हम लोग ऐड करते हैं डेप्रिसिएशन, तब हम लोगों को मिलता है कैश फ्लो आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन, CFAT दिखा। तो जब आप यहां पे रहोगे तब ना ये पूरी प्रोसेस करोगे, लेकिन इस सम्स में जो इंफॉर्मेशन दिया वो क्या दिया पता है, ये वाली लाइन दिख रहा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो जब हम लोग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में हैं तो अभी टैक्स का कोई कैलकुलेशन नहीं होगा, हम लोग डायरेक्ट इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो ऐड हम लोग लिख देते हैं इसमें डेप्रिसिएशन, ऐड डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन एक बार हम लोग सम्स में देख लें कि डेप्रिसिएशन के बारे में वो क्या बताया था। तो डेप्रिसिएशन के बारे में बोल रहा था कि 80,000 का हम लोगों का कॉस्ट है और एस्टिमेटेड लाइफ है 5 ईयर्स, दिखा। तो कॉस्ट डिवाइडेड बाई हम लोग एस्टिमेटेड लाइफ लेते हैं, 80,000 को 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 16,000, 16 पंजे 80, ठीक है। और स्ट्रेट लाइन मेथड का रूल होता है, क्या रूल होता है कि डेप्रिसिएशन हर साल सेम ही होगा। स्ट्रेट लाइन मेथड में हम लोगों का रूल क्या होता है कि डेप्रिसिएशन हर साल सेम होगा, निकाल लिए। अभी इसको ऐड कर दें तो 16 और 6 कितना हो रहा है, 22, इधर 16 और 14 कितना होगा, 30, इधर ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है, 40, 40,000, इधर हो रहा है 32,000 और ये हम लोगों का हो रहा है 16,000, ठीक है। ऐड कर दिए तो ये अपने को क्या मिल गया, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन, क्लियर है। अब देखिएगा यहां पर हम लोगों को एक कैलकुलेशन और लेनी होगी। फर्स्ट डे का डिस्कशन शायद अगर याद हो, उस दिन आपको बताया गया था कि पेबैक पीरियड निकालने का 2 प्रोसेस है, 2 फॉर्मूला है। एक फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं जब हमारा कैश फ्लो फिक्स होता है, जैसे आप क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में अप्लाई किए थे, क्या, पेबैक पीरियड इक्वल टू इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय CFAT, क्योंकि हमारा कैश फ्लो जो था ना फिक्स था, एक ही अमाउंट था। यहां पर हम लोगों का 5 साल का डेटा है और 5 साल के डेटा में हमारा कैश फ्लो क्या है, हर साल अलग अलग है, दिख रहा है। तो अगर हमारा कैश फ्लो हर साल अलग अलग है तो हम लोगों को दूसरा वाला फॉर्मूला लेना पड़ेगा, जिसमें फॉर्मूला क्या था हम लोगों का, बेस ईयर प्लस इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस CCF माइनस 1 डिवाइडेड बाई CCF 1 माइनस CCF माइनस 1। वहां CCF का मतलब आपको बताया गया था क्यूमुलेटिव कैश फ्लो। तो हम लोगों को यहाँ पे CFAT निकालने के बाद एक और स्टेप लेना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, क्यूमुलेटिव कैश फ्लो। अब क्यूमुलेटिव कैसे निकलता है, बहुत सिंपल तरीका है, ये सब फर्स्ट सेमेस्टर वगैरह में भी बताया जाता है आप लोगों को कि क्यूमुलेटिव कैसे निकाला जाता है। क्यूमुलेटिव CFAT अब हम लोग निकालेंगे, ठीक है। पहले साल का वही ले लीजिए, कितना है, 22,000, दिखा। दूसरे साल में क्या होगा, ये पहला साल वाला फिगर ऐड हो जाएगा, जैसे ये 22 जो है ना, ये 30 में क्या होगा, ऐड हो जाएगा
और आपका दूसरे साल का क्यूमुलेटिव हो जाएगा 52,000। ठीक है, दूसरे साल वाला फिर ये तीसरे साल के साथ क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, और यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी 92,000। 92 और 32 ऐड हो जाएगा, कितना आएगा 9 और 3 12, 124 है ना, और 124 में 16 को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 1,40,000। ये आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमने ये आपको सिखाने के लिए ऐसा बोला है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें ऐड करके ले रहे हैं। क्लियर है, 1,40,000। ये क्यूमुलेटिव कैश फ्लो निकालने के बाद हम लोगों को देखना पड़ता है कि हम लोगों का जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो कहाँ वैरी कर रहा है और कहाँ वैरी कर रहा है, 52 और 92 के बीच में। देखा, 50 और 90 के बीच में हम लोगों का 80,000 कहीं आ रहा होगा। अभी समझ आया? ठीक है, तो 80,000 हम लोग यहां पर लिख रहे हैं कि हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 80,000। इसके ठीक ऊपर जो पहले वाला साल होगा उसको हम लोग लेंगे बेस ईयर। ठीक है, इस 80,000 के बाद का जो क्यूमुलेटिव कैश फ्लो है उसको हम लोग बोलेंगे CCF1, मतलब क्यूमुलेटिव कैश फ्लो एक साल के बाद का, और इसके पीछे वाले कैश फ्लो को लेंगे क्यूमुलेटिव कैश फ्लो बिफोर 1 ईयर, एक साल के पीछे का। ठीक है, अब हम लोग इसमें पेबैक पीरियड का फॉर्मूला ले रहे हैं, तो इसमें जो पेबैक पीरियड का फॉर्मूला होगा वो दूसरा वाला होगा। दूसरा वाला कौन सा, जब हम लोगों का कैश फ्लो फिक्स नहीं होता। कैश फ्लो फिक्स होता है तो सिंपल फॉर्मूला, इनिशियल इन्वेस्टमेंट बाय एक्सक्यूज मी, इनिशियल इन्वेस्टमेंट बाय CFAT। लेकिन जब हम लोगों का कैश फ्लो डिफर होगा, अलग अलग होगा, तब तो दूसरा वाला कैलकुलेशन था। और दूसरा फॉर्मूला क्या बोलता है पेबैक पीरियड का, बेस ईयर प्लस इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस CCF1 डिवाइडेड बाय CCF1 माइनस CCF-1। ठीक है, कैलकुलेट करके थोड़ा बताओ। बेस ईयर ले ले रहे हैं 2 प्लस इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 80,000 माइनस CCF-1 दिख रहा है आपको 52,000 डिवाइडेड बाय CCF1 है 92,000 माइनस 52,000। अब इसको सॉल्व कर दें तो 2 प्लस 80 में 52 अगर माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है 28। ठीक है, और इधर 92 में 52 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 40। इसको डिवाइड करके बताइए, 2 प्लस 0.7 आ रहा है ना, तो हम लोग इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 2.7 ईयर्स में लिखेंगे, पेबैक पीरियड है तो। क्लियर है? तो अब यहाँ पे देखो, ट्रेडिशनल पेबैक पीरियड में हम लोगों का CFAT निकालने के बाद हम लोगों को क्यूमुलेटिव लेना पड़ा। आपके मन में ये प्रश्न आएगा क्यूमुलेटिव कब निकालेंगे, तो उसका सिंपल सा आंसर है, जब भी तुम्हारा कैश फ्लो हर साल का अलग अलग दिखे तो उसमें तुमको क्यूमुलेटिव निकालना ही पड़ेगा। बिना क्यूमुलेटिव निकाले तुम्हें कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे। ठीक है, अब इसका जो दूसरा पार्ट है बी नंबर पार्ट में क्या बोला कि डिस्काउंटेड वाला निकालो, है ना। तो अभी डिस्काउंटेड वाला निकालेंगे हम लोग, उसके पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए। डिस्काउंटेड वाले में आपको बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना है, बस एक एक्स्ट्रा चीज आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, ये जो CFAT निकाले हैं ना, इस पर डिस्काउंटेड फिगर जो सम्स में दिया हुआ था 0.83 करके 5 साल का, तो वो डिस्काउंटेड फिगर अप्लाई करेंगे। उसके बाद हम लोग डिस्काउंटेड CFAT निकालेंगे। डिस्काउंटेड CFAT निकालने के बाद आगे का प्रोसेस ये सेम रहेगा। ठीक है, यहाँ तक लिख लीजिए, फिर हम लोग इसका देखिए। ये हम लोग ट्रेडिशनल वाला देख लिए, और ट्रेडिशनल वाले के समय क्या बोले कि एक्स्ट्रा कैलकुलेशन कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्या ले लेना है हम लोगों को डिस्काउंटिंग फिगर। डिस्काउंटिंग फिगर भी सम्स में दिया हुआ है।
अगर वो नहीं दिया होता तो हम लोग निकालने का तरीका जान गए, कैसे निकालते, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस रेट ऑफ डिस्काउंटिंग जो दिया रहेगा वो ऐड करके ले लेंगे। ठीक है, ये कैलकुलेशन हम आपको किसी सम से फिर से बता देंगे जिसमें डिस्काउंटिंग रेट नहीं दिया रहेगा। अभी हम लोगों के पास दिया है तो हम लोग एक सिंपल कैलकुलेशन कर लिए हैं। डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड में ईयर्स लिख दिए पहले, फिर CFAT। तो CFAT हम लोग दोबारा क्यों निकालेंगे, अभी तो निकाले थे। ट्रेडिशनल पेबैक पीरियड में हम लोग का CFAT ये आया था ना, बस यही CFAT हम लोगों को ले लेना है। 22 ईयर्स, 22,000, 30,000, 40,000, 32,000 और 16,000। क्लियर है। इसके बाद सिर्फ एक्स्ट्रा क्या अप्लाई कर दिए इसमें, डिस्काउंटिंग फैक्टर। डिस्काउंटिंग फैक्टर सम्स में दिया था 0.83, 0.69 दिया ना, उसके बाद 0.58, 0.48 और 0.4 लिख दिए। सिंपली हम लोग डिस्काउंटिंग कैश फ्लो आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे, ये जो CFAT दिया है उसका डिस्काउंटिंग फैक्टर के साथ क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब 22,000 का 0.83 से मल्टीप्लाई करो, आपको ये फिगर मिल जाएगा। 30,000 इंटू 0.69 करो, आपको ये फिगर मिल जाएगा। 40,000 इंटू 0.58 करो, ये फिगर मिल जाएगा। 32,000 इंटू 0.48 करो, ये फिगर मिल जाएगा। और 16,000 इंटू 0.4 करो, 6,400 मिल जाएगा। मिल गया। हम लोगों का कैश फ्लो तो फिक्स नहीं है, तो इसलिए हम लोगों को क्यूमुलेटिव निकालना पड़ेगा। क्यूमुलेटिव निकालने का तरीका अभी देख लिए। पहले का तो वही ले लेते हैं 18,260, इसमें प्लस कर देंगे 20,700 तो ये मिल गया। इसमें प्लस कर दिए 23,200 तो ये मिल गया। इसमें प्लस कर दिए 15,360 तो 77,520 मिल गया। और 77,520 में 6,400 ऐड किए तो लास्ट का मिल गया 83,920। क्लियर है। अब फिर से हम लोग वही प्रोसेस अप्लाई करेंगे कि देखेंगे कि हम लोगों का इनिशियल इन्वेस्टमेंट कहाँ पे वैरी कर रहा है। तो हम लोगों का इनिशियल इन्वेस्टमेंट ये 77 और 83 के बीच में वैरी किया, 80,000। इसके ठीक ऊपर जो पहले वाला ईयर होगा, मतलब ये 4 को हम लोग क्या ले लेंगे, बेस ईयर। ठीक है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट के बाद वाले क्यूमुलेटिव कैश फ्लो को CCF1 ले लेते हैं, मतलब क्यूमुलेटिव कैश फ्लो आफ्टर 1 ईयर। और इनिशियल इन्वेस्टमेंट के पहले वाले क्यूमुलेटिव कैश फ्लो को CCF-1 ले लेते हैं, क्यूमुलेटिव कैश फ्लो बिफोर 1 ईयर। ठीक है। सेम हम लोग वो फॉर्मूला में पुट करते हैं इसको, डिस्काउंटिंग पेबैक पीरियड इक्वल्स, फॉर्मूला यही है हम लोगों का, बेस ईयर 4, इनिशियल इन्वेस्टमेंट 80,000 माइनस 77,520, ये आपको दिख रहा है CCF-1 डिवाइडेड बाई CCF1 कितना है 83,920 माइनस CCF-1 था 77,520। 4 ये ले लिए, इसको सॉल्व करके 2480 आ रहा है, नीचे सॉल्व करके 6,400 आ रहा है। तो इसको अगर हम लोग टोटल करें 4 प्लस दिस तो हम लोगों का फाइनल ईयर कितना आ रहा है 4.39, 387 आया है। तो लास्ट वाले 7 को 5 के ऊपर है तो जोड़कर 1 ले सकते हैं, इसलिए यहाँ पे लिख दिए 4.39। ठीक है। अभी एक बार इसको फिर से देख लीजिए, अगर मन में कोई डाउट आए इससे रिलेटेड तो आप एक बार पूछ लीजिए, हम उसको फिर से रिपीट कर देंगे। ठीक है। पहले नोट कर लो, उसके बाद कोई भी डाउट आए तो एक बार फिर से पूछ लो, फिर से रिपीट कर देंगे। ठीक है। सम्स कंप्लीट।